हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। इस वक्त की एक बहुत ही ख़ास और बड़ी खबर के साथ हम आपसे रूबरू हैं। खबर इतनी बड़ी है कि इसको पूरा देखिएगा। खबर को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा पूरा आपको इस खबर को देखना है, क्योंकि खबर ये है कि 13 दिनों के बाद, यानी कि एक महिला की डेड बॉडी को 13 दिनों के बाद उसके कब्र से निकाला गया है पोस्टमार्टम के लिए। एक बाप अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी ये बड़ी स्टोरी, बड़ी कहानी लेकर हम मौजूद हैं। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज़ और ये है सुपौल से बड़ी खबर नजीर आलम की खास रिपोर्ट। ये खबर ऐसी है कि जब अगर आपको पता चले कि 13 दिनों के बाद किसी एक महिला की लाश जिसको दफना दिया गया है और 13 दिनों के बाद पिता ने एफआईआर करा कि मेरी बेटी की हत्या हुई है और इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको इंसाफ मिले और इसके लिए पोस्टमार्टम हो। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को इंसाफ मिले तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें पोस्टमार्टम करवाना होगा। तो क्या आप इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप 13 दिनों के बाद और आपके बेटी के शव को निकाला जाए? बाप ने इजाज़त दिया और 13 दिन के बाद जो है, जैसे ही लोगों को इस बात की खबर चली कि 13 दिनों के बाद तब से लाश को निकाला जाएगा, आप जान सकते हैं कि लाजमी है कि समाज में जब इस तरह की कोई बात आती है तो लोग कितना एग्रेसिव हो जाते हैं और कितना इस चीज़ को इमेजिनेशन देखते हैं और इसको देखने के लिए कितनी बड़ी भीड़ लग जाती है। जैसे इस बात का पता चला, चारों तरफ इलाके में ये बात फैल गई और फिर एक बड़ी हुजूम इस चीज़ को देखने के लिए जमा हुई। उसके बाद उस पिता के इजाज़त से एफएसएल की टीम थी और सरकार के तरफ से भी टीम आई हुई थी। पुलिस ने जो है सबके मौजूदगी में वहाँ से उस कब्र से उस लाश को निकाला और उसके बाद फ्रीज़र में ले जाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। तो चलिए पूरी खबर क्या है जानते हैं उनके पिताजी से, जिनका कहना है कि मैं दिल्ली में था। यह खबर है मेरी तरफ से नमस्कार। हम दिल्ली में थे, हमारी बेटी दामाद यहाँ पर रुके हुए थे। बेटी हमसे बोली थी कि अब्बा हम ले जाएंगे, तो उसी क्रम में 17 तारीख को मेरा दामाद बच्ची को लेकर निकल गया था 2 बजे रात में। 2 बजे रात में वो घटना करना चाह रहा था, लेकिन उस पर पहरा लगने के बाद 2 बजे निकला हुआ आदमी 4:30 बजे सुबह में घर लौटता है। लेकिन 18 तारीख को उसने गला दबा करके हमारी बेटी की हत्या कर दी गई, उनके द्वारा, उनके माँ के द्वारा। और साक्ष्य छुपाने के लिए उसने बच्ची का लाश को कोर्ट में लेकर उठाया, कहा जीवित है, जीवित है, जीवित कहकर उसने बगल के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से संपर्क किया और वहाँ से घूम के आता है। फिर अपनी अम्मी को, अपनी खास अम्मी को साथ में लेता है हमारे घर से और फिर लेके चल जाता है सहरसा। किसी डॉक्टर अजय सिंह के यहाँ जाता है, वहाँ पर कहा मृत है, तो वो अपनी दुकान पर जाता है कारा SK आयरन स्टोर। वहाँ 5-7 आदमी 10 आदमी को पहले से बुला करके रखे हुआ था। वहाँ पर हमारी बेटी और वाइफ को गाड़ी में बंद करके लॉक करके रखा और ये दोनों आदमी उतर गए और वहाँ पर विचार करके वो लोग फिर लाश को लेकर के मेरे घर आया। बच्ची जो थी 4.5 महीना की, जो बच्ची डेथ की, उसको 4.5 महीना का एक बेटी है, उस बेटी को वहाँ रख लिया और सीधा घर मेरे लाश पहुँचा दिया, लड़का और लड़का की अम्मी के द्वारा। हम बाहर से आए, जैसे जैसे पता चला हम वैसे वैसे आक्रोश में आकर के कानून के शरण लिए और फिर कानून ने डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया। हमसे आदेशानुसार निर्णय लेकर आज मैयत को निकाला गया, लाश को फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जा रहा है। हम रिक्वेस्ट चाहेंगे, आपको आरोप है कि उसने हमारे बेटी का सालिहा फातिमी का गला दबा करके मारा। अंसार आलम है, उसकी माँ है सोबरा खातून, ये वो हमारे दामाद थे। घर उनका सहरसा सराय है, वार्ड नंबर 6।
आगे लाश का पोस्टमार्टम करा रहे हैं और उसमें साक्ष्य जो प्राप्त हो उसके अनुसार हम कानून से गुजारिश करेंगे कि वह उस अनुसार सहयोग करें। आवेदन दिए हैं, हम सहयोग की आग्रह करेंगे कि जो साक्ष्य निकलता है उस अनुसार उस व्यक्ति को जिसने ये घटना का अंजाम दिया है उसको बढ़िया से बढ़िया सजा दे और इस बच्ची को इंसाफ मिले। बच्ची कौन है आपकी? बच्ची हमारी बेटी है सालेहा फातिमा। राघोपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज में वार्ड नंबर 6 का ये मामला है, जहां पर एक महिला को हत्या करके आनन फानन में उसकी जो है लाश को जो दफन कर दिया गया था। लेकिन उसके ये 18 तारीख का मामला है। दरअसल में ये 18 जुलाई का मामला है और ये आनन फानन में उसको दफन कर दिया गया था। नरपतगंज वार्ड नंबर 6 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद जानकारी देते हुए मृतिका के पिता इलियास बताते हैं, मोहम्मद इलियास बताते हैं कि 1.5 साल पहले सहरसा के अंसार आलम से उन्होंने सहरसा निवासी अंसार आलम से अपनी बेटी की शादी की थी, जिसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से मामला कुछ और ही चल रहा था। जैसा कि वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं, उनका जो दर्द है वो बता रहे हैं। दरअसल वो दिल्ली में थे। दिल्ली से आने के बाद जब उनके वाइफ ने उनको सारी कहानी बताई कि कैसे जो है वो ज़बरदस्ती अंसार अपने साथ उसे ले गया यहाँ से, और ले जाने के बाद जो है 17 या 18 के ही रात में ले गया और ले जाने के बाद उसका जो है गला दबा के हत्या कर दिया, और हत्या करने के बाद फिर से वापस लाया, और फिर से वापस लाने के बाद जो है कैसे गाड़ी में पैक किया। तो चलिए, और उतना ही नहीं है, असल में वहाँ के एक प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं ये और भी। हाँ, मामला ये हुआ कि इलियास जी बाहर गए हुए थे और उसका दामाद जो है ना, बेटी उसी के आया हुआ था। मुहर्रम से पहले इलियास चला गया, उसके मुहर्रम में जो है उसका बेटी दामाद आया, और वो लोग उस रात में बच्चा सब खेल रहा था, तो रात में भी गया था सब दोनों मियाँ बीवी देखने के लिए। उसका साली भी, जेठ साली भी, सब मुहर्रम खेल रहा था तो गया था देखने। हम भी बैठे हुए थे मैदान में, सब देखे हम लोग। उसी ध्यान होके जो है ये लोग फिर थार से सिमराही आया, और सिमराही से जाने के बाद गोश्त ले गया, क्या ले गया अल्लाह बेहतर जाने। और उसके बाद फिर जो है 3:45 बजे लगभग जो है अल्लाह हुआ कि मतलब सीढ़ी से गिर गई, लेकिन सीढ़ी से नहीं गिरा, उसको मार दिया गया था, जो बाद में हम लोग को पता चला। इसको गला दबा करके, हाँ दाग भी था गला में। उसकी माँ जो है उसको ढक के रखी थी। एक दूसरे औरत देखो किया तो उसको बोला कि हाँ, औरत का इज्जत औरत बाहर करेगा, बोलेगा, ये सब बात बोल करके उसके साथ जो है बात बंद कर दिया। फिर आज आप लोग कैसे मालूम चले जो लाश को आप लोग कब्रिस्तान से निकलवाए? आज हम लोग को ये पता चला कि इलियास जी केस किया है। इसकी बीवी बेहोश थी, 3 दिन तक बेहोश रही। 3 दिन के बाद इसकी बीवी इसको सारा बात बताया, तो लड़का को बोला कि तुम बच्चा को लेके तुम आओ। तो लड़का बोला कि हम नहीं आने से इनकार चला गया। तब इसकी बीवी सारी बयान इसको जब बताया, तब इस इलियास जो है उस पर केस किया। तब ये पुलिस जो है लाश को निकाला। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सैनुल साफी उर्फ सनाउल्लाह। लड़के का शादी कहाँ हुआ था? सहरसा। लड़का का नाम क्या था, उसका पति का? जो बता रहे हैं ये ज़्यादा चौंकाने वाला है। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे कि औरतों ने देखा था कि उसके गले पे निशान है, लेकिन उसकी जो सास थी, यानी कि जो मर्डर जिस पे ब्लेम है कि मर्डर किया है बेटे और माँ ने मिलकर, उनके बारे में आ रहा है कि वो कहने लगी कि औरत की बात है, औरत इसको छिपाओ। इसी को लेकर के औरतों ने जो है बात को छिपा लिया और नहीं बताया। बाद में पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। काफ़ी मामला गुत्थी। जैसे लोगों को इस बात का पता चला, लोग काफ़ी भीड़ हो गई, और आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। फिलहाल 13 दिन का दफन किया हुआ लाश को उसके पिता ने ऑर्डर दिया, और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट FSL के सामने में पुलिस लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आती है और इस केस में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़, और खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।